जी राम जी बिल को लेकर के मोदी सरकार पर भड़की सोनिया गांधी, कहा हम लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने कहा सरकार ने मनरेगा पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चला दिया। विदेशी फंडिंग के खुलासे पर बौखलाई पवन खेड़ा की पत्नी। कोटा नलमा ने कहा मनगढ़ंत झूठ, करेंगे कानूनी कार्रवाई। शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों से जी राम जी बिल जो है वो मोदी सरकार की ओर से बकायदा बहुमत के साथ पारित करवा दिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बिल को लेकर के मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर के मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मनरेगा पर मनमाने ढंग से सरकार ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल सोनिया गांधी की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया जहां पर उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब संसद में आम सहमति से मनरेगा कानून पास किया गया था। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला, खासतौर पर गरीब, वंचित और अति गरीब वर्ग के लिए एक बड़ा रोजी रोटी का सहारा बना। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नलमा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वो बकायदा विदेशों से फंड करती हैं और इसके अलावा कौन कौन से पत्रकार विदेशों से फंड पाने के हकदार हैं, इनके नामों का भी सजेशन उनकी ओर से किया जाता है। आपको बता दें कि ये चौंकाने वाला खुलासा जो है वो सोशल मीडिया पर एक यूजर की ओर से किया गया है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई सारे ट्वीट किए हैं और इसी के साथ ही कई सारे कागजात शेयर किए हैं और साथ ही कोटा नलमा की फोटोज शेयर की है और ये दावा किया है। हालांकि इनके इस दावे से सोशल मीडिया पर खलबली मच गई है और अब हर कोई जो है वो पवन खेड़ा की पत्नी नलमा को घेर रहा है। इस बीच कोटा नलमा का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने इन तमाम पोस्ट और आरोपों को लेकर के सिरे से इनकार करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि ये तमाम आरोप जो है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत है और जिन्होंने इस पोस्ट को शेयर करके आरोप लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं सोनिया गांधी ने आखिर जी राम जी बिल को लेकर के कैसे मोदी सरकार पर प्रहार किया। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर कांग्रेस की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है जहां पर सोनिया गांधी की ओर से मनरेगा कानून को लेकर के बात की गई है और इसी के साथ ही जी राम जी बिल की आलोचना की गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा ने गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोका और लोगों को रोजगार का कानूनी अधिकार दिया। इससे ग्राम पंचायतें मजबूत हुई और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को आगे बढ़ाने में मदद मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने मनरेगा को लगातार कमजोर करने की कोशिश की, जबकि कोविड के कठिन समय से यही योजना गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई थी। अब हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि अब दिल्ली में बैठकर यह तय किया जाएगा कि किसे कहां और कितना रोजगार मिलेगा, जो जमीनी हकीकत से दूर है। उन्होंने कहा कि मनरेगा किसी एक पार्टी की नहीं है बल्कि देश और जनता के हित की योजना थी। इस कानून को कमजोर कर सरकार ने करोड़ों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरी तरह कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ हैं। अब जिस तरीके से जी राम जी बिल की आलोचना सोनिया गांधी की ओर से की गई, इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने जोरदार प्रहार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये छटपटाहट है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है क्योंकि इस देश को अपना गुलाम समझने की आदत हो गई थी इनको। सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी इतनी मजबूत है कि हमारे बिना हमारा बनाया हुआ चीज कोई कैसे बदल सकता है, हमसे बिना पूछे कोई काम कैसे कर सकता है। अरे हैं कौन ये उधार के गांधी? एक्चुअल गांधी हैं, उधार के गांधी हैं। नाम तक चोरी किया हुआ है इन लोगों ने।
देश को इतनी बार बेचा, मनरेगा लूट का अड्डा था, भ्रष्टाचार का अड्डा था, उसको ठीक करके एक अच्छा कानून आ रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हर वो काम जो जनहित से जुड़ा हो, जिससे जनता का फायदा हो, अगर वो होता है तो कांग्रेस को दर्द हो जाती है। अब तो सोनिया गांधी आ गई, बीमार थी ना वो तो, लेकिन देखिए पुत्र है जर्मनी में, मां के मोर्चा संभाल रही है, पुत्र मिल रहे हैं जॉर्ज सोरोस उसके एजेंट से, मां यहां पे देश के विरुद्ध में मोर्चा खोल रही है। ये अजीब परिवार है। इसके अलावा बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मनरेगा को के साथ विकसित भारत को जोड़कर किस प्रकार गांवों में विकास हो, इस अवधारणा को पूरा करने के लिए उसके 25 दिन बढ़ाना, और 25 दिन बढ़ने का मतलब है बजटीय प्रावधान में 25-30% का इजाफा होना। ये तो लोगों को रोजगार से जोड़ने का एक नया संदेश है। अब नाम में कर रहे हैं, राम जी राम के नाम पर आपत्ति उनको हो सकती है, इसलिए नाम परिवर्तन कोई ऐसा इश्यू नहीं है। महात्मा गांधी हमारे सबके लिए पूज्य पहले भी थे, आज भी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कुछ सोनिया गांधी के इस बयान पर कहा, सुनिए। मेरी सलाह है कि सोनिया गांधी अपने सलाहकारों पर विश्वास न करें। एक बार पहले जी राम जी बिल को पढ़ें तो उस बिल की वास्तविकता उन्हें समझ में आ जाएगी कि इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम किसान को एम्पावर करना चाहती है और उसको खेत खलियान में और मजबूती से काम हो, इसके लिए सरकार ने काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दर्द ये है कि वो केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, पढ़ने की उनको फुर्सत नहीं है। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ विदेशी फंडिंग से जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इन दावों को झूठा और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। नीलिमा ने आरोप लगाने वाले और उन्हें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये विवाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी विदेशी फंडिंग और मीडिया नेटवर्क के कथित गठजोड़ को लेकर के चल रहे दावों के बीच सामने आया है, जिससे नीलिमा को इस पूरे तंत्र का मुख्य चेहरा बताया जा रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही बातों के मुताबिक कोटा नीलिमा दिल्ली स्थित एक संगठन प्रोटो यानी कि PROTO से जुड़ी हैं। यह संगठन अमेरिकी जुड़ाव वाले पत्रकारिता कार्यक्रमों के माध्यम से यह तय करने में भूमिका निभाता है कि किन भारतीय पत्रकारों को विदेशी पैसा मिले। इन आरोपों में नीलिमा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व उपाध्यक्ष भी बताया गया है। इन सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि प्रोटो की स्थापना साल 2018 में अमेरिकी स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट यानी कि ICFJ से जुड़े फेलोज ने की थी। बाद में यह संगठन दक्षिण एशिया में ICFJ के कार्यक्रमों का मुख्य भागीदार बन गया। आरोप है कि ICFJ पश्चिमी सरकारों, फाउंडेशंस और मीडिया संस्थानों से मिलने वाले विदेशी पैसों को भारत में पत्रकारिता प्रोजेक्ट के जरिए भेजता है। इन पहलों के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ एक खास तरीके की कहानी गढ़ने का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया पर चल रहे इन चर्चा में आगे यह भी कहा गया कि कोटा नीलिमा ने साल 2017 के बाद कई मीडिया और सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म शुरू किए या उनसे जुड़ी रही। इनमें इंस्टीट्यूट ऑफ परसेप्शन स्टडीज, रेट दी डिबेट, हुक्कू इनिशिएटिव और स्टूडियो अड्डा जैसे नाम शामिल हैं। इन मंचों पर उन पत्रकारों को जगह दी गई जो बीजेपी सरकार की आलोचना करते थे। इस पूरे मामले पर कोटा नीलिमा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं इस थ्रेड में तथाकथित जांच के नाम पर की गई इस मानहानिकारक बकवास से हैरान हूं। मैं ये प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गढ़ा गया एक सुनियोजित झूठ मानती हूं। इसमें किया गया हर दावा झूठा और दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, जो इसे प्रकाशित कर रहे हैं और जो जानबूझ करके इसे फैला रहे हैं, उन सभी के खिलाफ बिना किसी देरी के सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जा रही है। उन्होंने यह साफ किया है कि कानून के तहत पूरी सख्ती से परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे। यानी कि जो आरोप कोटा नीलिमा पर बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगाए जा रहे हैं, इसको उन्होंने न सिर्फ सिरे से खारिज किया बल्कि ये कह दिया है कि जिन लोगों की ओर से ये बातें फैलाई जा रही है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।